गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आरव एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम बच्चों सम इम्पोर्टेंट एल्कोहल। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था बच्चों केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल। ठीक है, तो अपना एल्कोहल एंड फिनोल का ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद रहता है बच्चों ईथर। ठीक है, अब देखो हम दो के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एक तो होगा आपके पास मिथेनॉल, ये क्या है बच्चों, मिथेनॉल। ठीक है, और एक होगा आपका इथेनॉल। इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, CH3OH हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, आल्सो नोन एज वुड स्प्रिट, ये आपको याद रखना है। वुड स्प्रिट किसे कहते हैं, मिथेनॉल को वुड स्प्रिट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे या इसको बनाएंगे कैसे, प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें क्या बनेगा बच्चों, मिथेनॉल। ठीक है, ये तो पुराना मेथड है बच्चों। अब नाउ ए डे इन दिनों हम कैसे मिथेनॉल को प्रिपेयर करते हैं, तो हमें क्या करना है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड लेके उसको हाइड्रोजन गैस के साथ मिक्स करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ मिक्स करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ जिंक एंड क्रोमियम एट 200 टू 300 ATM प्रेशर होगा आपका और टेम्परेचर हाई रहेगा। मतलब प्रेशर भी हाई होगा आपका, टेम्परेचर भी हाई होगा। तो 573 से 673 केल्विन टेम्परेचर रहेगा, दोनों चीज़ें हाई है। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका मिथेनॉल। ये क्या है बच्चों आपका मिथेनॉल। ठीक है, अब कुछ एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, वो क्या है, तो ये देखो अपना मिथेनॉल है वो कलरलेस लिक्विड रहेगा बच्चों, वाटर के जैसा रहेगा, ये कलर वाटर के जैसा रहेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट है 337 केल्विन रहेगा। लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट होगा। पॉइजनस इन नेचर होगा बच्चों, नेचर में क्या होगा, ये जहरीला होगा। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी कैन कोज ब्लाइंडनेस, अगर हमारी आंखों में इसकी स्मॉल क्वांटिटी चली जाए तो हम अंधे हो सकते हैं। ठीक है, और लार्ज क्वांटिटी चली जाए तो क्या हो सकती है बच्चों, डेथ भी हो सकती है। लार्ज क्वांटिटी में क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, और स्मॉल में ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ठीक है, इसको हम सोलवेंट के रूप में यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन में। ठीक है, आल्सो पेंट में, वार्निश में एंड मेकिंग फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए एज ए सोलवेंट के रूप में इसका यूज़ करते हैं। तो ये तो था बच्चों ऑल अबाउट मिथेनॉल। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों इसकी प्रिपरेशन कैसे बनता है ये। ठीक है, टेम्परेचर कितना होगा, प्रेशर कितना होगा। ठीक है, कैटलिस्ट आप क्या यूज़ करते हो, तो याद रखना जिंक एंड क्रोमियम के ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और Cr2O3। ठीक है, प्रेशर कितना है 300 ATM, टेम्परेचर कितना है 573 से 673 केल्विन, हाई टेम्परेचर हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद है बच्चों हमारा इथेनॉल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। इथेनॉल क्या है बच्चों, 2 कार्बन और एक OH ग्रुप हो, वो इथेनॉल हो गया अपना। ठीक है, इसको बनाएंगे कैसे, फर्मेंटेशन मतलब गला सड़ा के बच्चों। फर्मेंटेशन का मतलब चीज़ों को गला सड़ाना, ये फर्मेंटेशन कहलाता है। बट फर्मेंटेशन है वो ओल्ड मेथड हो गया बच्चों, पुराना मेथड हो गया। ठीक है, फर्मेंटेशन कैसे करते हैं, देखो ये मेरे पास सुक्रोज है बच्चों, जिसका फॉर्मूला है C12H22O11। इसका पहले मुझे हाइड्रोलिसिस करना है, मतलब वाटर ऐड करना है। जब सुक्रोज में आप वाटर ऐड करोगे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज, ये एंजाइम है बच्चों, जिसके पीछे ASE आ जाए ना, वो एंजाइम कहलाते हैं आपके। ठीक है, तो ग्लूकोज है वो 2 पार्ट में टूट जाएगा हाइड्रोलिसिस में। एक होता है बच्चों ग्लूकोज और एक होता है फ्रक्टोज। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। फॉर्मूला दोनों का सेम है, फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम है, बट एक में एल्डिहाइड ग्रुप है और एक में क्या है बच्चों, कीटोन है। अब इनमें से मैंने ग्लूकोज को उठा लिया, किसको उठा लिया, ग्लूकोज को उठा लिया, फ्रक्टोज को उठा लो, आपकी मर्जी। ग्लूकोज को लेके इसमें जाइमेज एंजाइम डाल दिया बच्चों, जो क्या काम करेगा, इसके अंदर से CO2 को बाहर निकाल देगा। ये देखो CO2 को बाहर निकाल दिया। ठीक है, और आपका क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। तो याद रखना फर्मेंटेशन में कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2 गैस आपकी रिलीज होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये तो ओल्ड मेथड था बच्चों। अब बात करेंगे हम नया मेथड, जो इस टाइम जो मेथड चल रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इन वाइन मेकिंग में
ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ शुगर। जब वाइन बनाते हैं तो बच्चों ग्रेप्स है वो शुगर का सोर्स रहता है, एंड ईस्ट, इन दोनों का ये सोर्स रहता है। ठीक है, जैसे जैसे ग्रेप्स पकता है बच्चों, ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ शुगर है वो बढ़ जाती है, क्वांटिटी ऑफ शुगर है वो बढ़ जाती है। एक तो बिना पके हुए ग्रेप्स है और एक बच्चों पके हुए ग्रेप्स है, तो पके हुए ग्रेप्स वो मीठे होंगे ना, ज़्यादा मीठे होंगे। अगर ज़्यादा मीठे इसका मतलब उसमें शुगर ज़्यादा है, ठीक है, और जो पके हुए नहीं है वो खट्टे होंगे, इसका मतलब उसमें शुगर के अमाउंट क्या है, कम है, बस। ठीक है, तो जैसे जैसे ग्रेप्स पकते हैं बच्चों तो शुगर की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, इतनी बात आपको याद करना है। एंड ईस्ट ग्रो ऑन आउटर स्किन, जो अपना अंगूर के बाहर की जो परत होती है बच्चों उस पर क्या होता है, ईस्ट ग्रो कर देता है। ठीक है, फिर इसको हम क्या करेंगे बच्चों, अंगूर को क्रश करेंगे, क्रश करेंगे तो शुगर और ईस्ट है एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे बच्चों। ठीक है, और फर्मेंटेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखो, व्हेन ग्रेप्स आर क्रस्ड द शुगर एंड ईस्ट कम इन कांटेक्ट एंड स्टार्ट फर्मेंटेशन। इतनी बात समझ में आ गई। जब दोनों को क्रश करेंगे तो ईस्ट और शुगर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्मेंटेशन स्टार्ट एट एनोरेबिक कंडीशन। एनोरेबिक कंडीशन का मतलब एब्सेंस ऑफ एयर। क्या होता है बच्चों, ये एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो उसके बाद देखो, हाँ, उसके बाद एक्शन ऑफ एंजाइम की बात करते हैं बच्चों। अगर एल्कोहल आपका 40% बन गया, ठीक है, 14% बन गया, तो आपका जो एंजाइम है उसका एक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा 40% एल्कोहल बनते ही। ठीक है, उसके बाद देखो, इफ़ एयर गेट इनटू फर्मेंटेशन, अगर फर्मेंटेशन में एयर चली गई तो बच्चे जो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो देखो, इफ एयर गेट्स इनटू फर्मेंटेशन मिक्सचर में, द O2 ऑफ एयर ऑक्सीडाइज इथेनॉल इनटू इथेनोइक एसिड। इथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर देगी, एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगी। अब एथेनोइक एसिड बन गया, ठीक है, वो क्या करेगा, इसके स्मेल को डिस्ट्रॉय करेगा और इसके टेस्ट को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और स्मेल भी चेंज हो जाएगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, उसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डीनेचुरेशन। ठीक है, भी हमारे पास एल्कोहल है बच्चों, जो प्योर एल्कोहल होती है ना वो पीने लायक नहीं होती, वो अनफिट होती है पीने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, ठीक है, उसके अंदर कॉपर सल्फेट ऐड करते हैं ताकि उसका कलर चेंज हो, क्योंकि इथेनॉल है वो कलरलेस होता है बच्चों। ठीक है, कॉपर सल्फेट हमने ऐड कर दिया, कॉपर सल्फेट क्या देगा, उसको कलर देगा। ठीक है, और पिरीडीन हमने बेस है वो ऐड किया, वो क्या देगी, स्मेल देगी। तो इसलिए जो वाइन होती है उनमें स्मेल आती है वो किसकी वजह से, पिरीडीन की वजह से। टू एल्कोहल इज नोन एज डीनेचुरेशन, मतलब एल्कोहल के अंदर CuSO4 और पिरीडीन को मिक्स करने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। आई बात समझ में प्यारे बच्चों। तो ये तो था हमारा छोटा सा टॉपिक बच्चों, मिथेनॉल और इथेनॉल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक होता है बच्चों एब्सोल्यूट एल्कोहल, ठीक है, जिसमें 95% आपका क्या हो, एल्कोहल हो। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ, एब्सोल्यूट एल्कोहल क्या होगा, 95% एल्कोहल प्लस 5% आपका वाटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा एब्सोल्यूट एल्कोहल। आई होप वीडियो आपको पसंद आई है, तो चैनल को बच्चों शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।